हेलो बच्चों। तो आज हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा था। लुईस कंसेप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने वीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जहाँ वैलेंसी मिसमैच कर रही थी वहाँ हमने एक्साइटेशन का सहारा लिया था, बट एक्साइटेशन से हम बेरिलियम की 2 वैलेंसी, बोरोन की 3 और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन तो कर पा रहे थे, बट स्टिल वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंसी। तो इक्विवेलेंसी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस सिलेबस का पार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल मैं किसे कहता हूँ कि ये सच में होता है या नहीं होता हमें नहीं पता। जैसे हम कभी कामयाब नहीं होते तो हम कहते हैं ये सब भगवान की मर्जी है, वैसे ये भी हाइब्रिडाइजेशन भी भगवान मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ें। तो ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ये सच में हमारी केमिस्ट्री में रोल प्ले करता है या नहीं करता पता नहीं, बट हाँ ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री समझाने में हमारी हेल्प करता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, when orbitals of different shape size and energy जैसे s और p ऑर्बिटल है, इनका शेप भी अलग है, साइज भी अलग है और एनर्जी भी अलग है, s एंड p। When orbitals of different shape, size and energy overlaps to redistribute their energy, they form same number of new orbitals with same size, shape and energy are known as hybrid orbitals, and process is known as, ये as such definition याद रखनी है, and process is known as hybridization। जैसे मैंने एक s और एक p ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाया, तो कितने ओवरलैप कर रहे हैं? 2। तो नए कितने बनेंगे? 2 और ये 2 इस तरह से। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा एक लोब छोटी बनेगी और एक लोब बड़ी। तो जब एक s और एक p ओवरलैप करता है तो 2 बनते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, ये दोनों अनहाइब्रिड हैं। अब चूंकि इसके अंदर जो p ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है वो आइदर px है, आइदर py है और pz है, जबकि s सबको पता है डायरेक्शन लेस है। तो बेसिकली एक ही डायमेंशन पार्ट लेगी, या x या y या z, तो ये 2 p ऑर्बिटल हमेशा 1 डायमेंशनल सेटल होंगे और 1 डायमेंशनल हमेशा क्या होता है? लीनियर। तो sp के 3 ऑर्बिटल या तो x डायरेक्शन में आएंगे अगर px पार्ट ले रहा है, y डायरेक्शन में आएंगे अगर py पार्ट ले रहा है, और z डायरेक्शन में आएंगे अगर pz पार्ट ले रहा है। तो ये 1 डायमेंशन अरेंज होंगे एट द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। उनकी शेप हमेशा क्या होगी?
लीनियर ही होगी। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर एक S और दो P, मान लीजिए PX और PY है, या PY और PZ है, या PX और PZ है, तो मैं PX और PY ले रहा हूँ, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि तीन पार्ट ले रहे हैं, इन्हें हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर दो डायमेंशंस काम आ रही हैं, तो ये टू डायमेंशनल बनेगा। टू डायमेंशनल हमेशा क्या होता है? प्लेनर होता है। सबको पता है प्लेनर होता है। तो यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री बनाओगे तो बेसिकली कौन कौन पार्ट ले रहा है आप देखो, PX और PY, तो ये किस प्लेन में आएंगे? XY प्लेन में। 1 2 और 3, दिस वन भी ना XY प्लेन, क्योंकि PX और PY पार्ट ले रहा है। PY PZ लेते तो ये YZ प्लेन आता, PX PZ लेते तो ये XZ प्लेन। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री, और ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर आपका एक S 3P पार्ट लेते हैं, अब तीनों P का मतलब PX भी आ गया, PY भी आ गया और PZ भी आ गया, तो चार बनेंगे। और ये चारों अपने आप को कहाँ स्टेप करेंगे? 3 डायमेंशनल। और इसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है आपकी टेट्राहेड्रल। 1 2 3 और 4। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? लीबेल वॉन्टॉफ ने ये मेज़र करके दिया हुआ है, दैट इज़ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये आधे डिग्री के आसपास था। तो कई बुक्स इसको 109 डिग्री 9.5 डिग्री भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपके सामने टेबल बनाऊं, तो SP के अंदर आपका हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? S एंड P। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं? 2। और शेप क्या होती है? लीनियर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। sp2 में एक S एंड P 2P ले रहे हैं, तो यहाँ 3 पार्ट ले रहे हैं, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा 120 डिग्री। और sp3 एक S और 3P पार्ट ले रहे हैं, 4, तो ये टेट्राहेड्रल। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन आगे भी चलता है, बट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन से ही मीनिंग है। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में आपको 3 ही देखने को मिलेंगे, दैट इज़ SP, sp2 एंड sp3। इसमें जो sp है वो आपका होता है 1 डायमेंशनल, sp2 होता है 2 डायमेंशनल और sp3 होता है 3 डायमेंशनल। अंडरस्टैंड होगी बात। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए हम x निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। पूरी केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए एक जनरल फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है। और अगर x की वैल्यू 2 आती है तो sp, 3 आती है sp2 और 4 आती है sp3। कैसे? जैसे हम एग्जांपल्स करते हैं इसके लिए। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पहला एग्जांपल हम पढ़ते हैं मीथेन, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस 4 ही मोनोवैलेंट एटम है,
so it becomes 8/2, that is 4. 4 मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3. जैसे आपको दे दिया CH3 प्लस, CH3 प्लस के अंदर x इक्वल्स टू हाफ 4 + 3. अब प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो 6/2 मीन्स 3. 3 मीन्स क्या हो गया, 3 मीन्स हो गया sp2. ऐसे ही आपका थर्ड आता है CH3 माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो x इक्वल टू हाफ 4 + 3 + 1, तो ये हो गया 8/2, दैट इज़ 4 अगेन, एंड द हाइब्रिडेशन इज sp3. गॉट इट मेरे बच्चों. अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्गेनिक में हाइब्रिडेशन निकालने का एक और तरीका है. x को निकालने का तरीका x इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. और आपको पता होगा दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है. जैसे मीथेन है, तो मीथेन के अंदर चारों सिंगल बॉन्ड है, तो कंफर्म है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है. x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 0, क्योंकि लोन पेयर कोई नहीं है. 4 मीन्स sp3. सिमिलरली CH3 प्लस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है. 3 + 0 मीन्स 3 मीन्स sp2. एंड इन द सेम टाइम अगर मैं CH3 माइनस लेता हूँ, तो उसमें एक लोन पेयर आ गया, तो x की वैल्यू होगी 3 + 1, दैट इज़ 4. 4 मीन्स sp3. सो इस तरीके से दोनों में से किसी एक तरीके से हम बड़े आराम से क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. अब हम यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल पिक्चर्स समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले मीथेन ही लेते हैं हम. अब मीथेन की ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में है. अब चूंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी 4 वैलेंसी है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा. तो फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाता है, 2p में. अब चूँकि मीथेन का हाइब्रिडेशन अभी हम पीछे पढ़ के आए, sp3 होता है, तो यहाँ पर एक s और 3 p ओवरलैप करके 4 नए ऑर्बिटल्स बना देंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया. ये चारों स्पेस में अपने आप को कैसे सेटल डाउन करेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल. 1 2 3 4, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, पता है आपको, दिख रहा है ऑर्बिटल्स के अंदर. और चारों के पास हाइड्रोजन आएगा. हाइड्रोजन आएगा 1s1, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. तो चारों बॉन्ड क्या बन गए, सिग्मा sp3s. अब चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम टाइप की ओवरलैपिंग से बने हैं, तो इक्विवेलेंट है, जो पीछे VBT नहीं बता पा रही थी. तो हाइब्रिडेशन बताया कि चारों बॉन्ड, चारों CH बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में और बॉन्ड एनर्जी में बिल्कुल सेम है, जो यहाँ से प्रूव हो रहे हैं. अब इसी तरीके से हम एक और ड्रॉ करना चाहते हैं, अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3. अब चूँकि 3 ही बॉन्ड बनाने, तो इसमें हमें ग्राउंड स्टेट में ही काम चल जाएगा, एक्साइटेड में जाने की ज़रूरत नहीं है. पर चूँकि हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, तो इसमें भी हमें हाइब्रिडेशन क्या मिला, sp3 मिला. करके देख सकते हो. तो sp3 का मतलब ये आपस में ओवरलैप करेंगे. अब चूँकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वही टेट्राहेड्रल बनेगा, और 3 ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. ठीक है मेरे बच्चों. अब वही हाइड्रोजन आएगा. हाइड्रोजन क्या आएगा, 1s1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ. तो ये 3 बॉन्ड बन गए सिग्मा sp3s, और इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया. फिर एक और स्ट्रक्चर जो काफ़ी इंपॉर्टेंटली हमने पढ़नी है, दैट इज़ इथेन. इथेन C2
H6। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो तो यहाँ पे हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो। तो हर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और हम हर कार्बन को सेपरेटली पढ़ेंगे। हर कार्बन को सेपरेटली मतलब पहले वाला जो कार्बन है हमारा, दैट इज़ 2s2 2p2, दोनों का सेम ही चलेगा। ग्राउंड स्टेट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला गया, 2p में चला गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 4 ऑर्बिटल बनेंगे और चारों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 के साथ चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसका जब डायग्राम बनाना है, ये पहले मैं एक कार्बन डिज़ाइन कर रहा हूँ, 1 2, ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहे हैं और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी तरफ 1 2 3 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा 1s1, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ। तो ये बॉन्ड तो है सिग्मा sp3 और बाकी 6 बॉन्ड है सिग्मा sp3s। अंडरस्टैंड हो रहा है मेरे बच्चों को। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो आता है इथीन का मॉलिक्यूल। अब इथीन क्या होता है, C2H4 होता है। यानी C डबल बॉन्ड C और 2H। तो आपको ये क्लियर पता है कि इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 1 2 3, तो ये sp2 हो गया और ये भी sp2 हो गया। गॉट इट मेरे बच्चों। तो अब कार्बन की वही स्टेजेस लिखोगे। तो अगर हम सीधी एक्साइटेड स्टेट पे ही चलते हैं तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। sp2 का मतलब एक s और 2p ओवरलैप करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इन्हें तो हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो चौथा बचा है, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब बेसिकली आप देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर px और py पार्ट ले रहे हैं तो pz अनहाइब्रिड रहेगा। मतलब कोई भी अगर आप px py पार्ट ले रहे हैं तो pz बचेगा, py pz ले रहे हैं तो px बचेगा। मीन्स ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ। ये 3 और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको पहचान रहे, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। गॉट इट। सिमिलरली दूसरे कार्बन को ड्रॉ करते हैं तो दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये। तो ये तो सिग्मा sp2 है। और यहाँ भी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो अलग कलर से बना देते हैं यहाँ पर। तो अब नोटिस करो यहाँ 4 हाइड्रोजन आएंगे विद 1s1, सिग्मा 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 और सिग्मा। और ये ऊपर और नीचे साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। तो ये सिग्मा sp2s है और ये पाई बॉन्ड है। गॉट इट मेरा बच्चा। तो इसमें सैंडविच स्ट्रक्चर बनेगी, मीन्स एल्कीन मॉलिक्यूल सैंडविच है ऊपर और नीचे की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में। और लास्ट हम इसी तरह से पढ़ते हैं इथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स 2 बनेंगे, तो sp एंड sp हाइब्रिडाइज्ड।
तो हम वही कार्बन की एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड स्टेट है। sp का मतलब दो आपस में ओवरलैप करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये दो जो होंगे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होंगे। सेम वैसे ही चलेंगे हम। कैसे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को लीनियर सेटल ऑन करते हैं। जैसे ये पहले कार्बन के मैं आपके सामने सेटल ऑन कर रहा हूँ, ये एक और ये दूसरा, और दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है मेरे बच्चों। वो क्या है? एक, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। गॉट इट? सिमिलरली ये दूसरे कार्बन के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और दो। गॉट इट? और दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, एक दो। तो नेचुरल सी बात है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड फ्रंट बैक बनेगा और टॉप बॉटम यानी सिलेंड्रिकल शेप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी। ये सिग्मा sps बनेगा, ये भी सिग्मा sps बनेगा, और ये सिग्मा sp। तो ये बेसिक सा आइडिया मैंने आपको कोशिश की है हाइब्रिडाइजेशन का देने की। इस पर कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ कमेंट और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। बाय मेरे बच्चों।